नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ तनिष गादिया, मैनेजिंग डायरेक्टर इंदौर डिफेंस एकेडमी। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है ग्रुप XY के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस में जो है दो टाइप की पोस्ट के लिए एग्जाम्स होती है, ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स के लिए। तो नॉन ऑफिसर्स में जो है अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे कि अगर आप मिलिट्री ज्वाइन करेंगे तो आप सोल्जर कहलाएंगे, अगर आप नेवल ज्वाइन करेंगे तो आप सेलर कहलाएंगे, और यदि आप एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप एयरमैन कहलाएंगे। तो आज जो है हम एयरमैन बनने के लिए कौन सी एग्जाम्स देते हैं और उसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर और क्या क्राइटेरिया रहता है, इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, उस एग्जाम को बोलते हैं हम कॉमनली एयरफोर्स ग्रुप X एंड Y। ठीक है, जो ग्रुप X होता है वो टेक्निकल के लिए होता है और ग्रुप Y जो होता है वो नॉन टेक्निकल होता है। जो लोग टेक्निकल होते हैं वो ग्रुप X एंड Y बोथ अपीयर कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन टेक्निकल हैं वो सिर्फ ग्रुप Y ही अपीयर कर पाएंगे। ये एक ऑनलाइन एग्जाम होती है और इसका जो है मार्किंग सिस्टम और इसका आगे क्या प्रोसीजर रहता है उसको हम डिटेल में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप ग्रुप X के लिए अपीयर करना चाहते हैं तो अगर आपको 12th में जो है PCM विद इंग्लिश होना चाहिए, जिसमें कि आपके एग्रीगेट 50% एंड अबव होना चाहिए, और इंग्लिश में भी जो है 50% एंड अबव होना चाहिए। अगर आप ग्रुप Y करना चाहते हैं तो आपका कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, बस आपका एग्रीगेट जो है 50% एंड अबव एंड इंग्लिश में भी 50% एंड अबव होना चाहिए। और अगर आप मेडिकल ट्रेड्स के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आप PCB विद इंग्लिश होना चाहिए, और जो है परसेंटेज की रिक्वायरमेंट सेम रहती है उसमें भी। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले जो है आपका ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है ग्रुप XY का, इसको आपको क्लियर करना होता है। और अगर आप इसमें क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको एक फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद जो है आपको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 के लिए बुलाया जाता है, और ये सभी जो है क्वालिफाइंग टेस्ट होते हैं। अगर आप किसी भी एक टेस्ट में रह जाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो फिर आप आगे के एग्जाम्स नहीं दे पाते और आपको शुरू से शुरू करना होता है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। ग्रुप X की अगर हम बात करें तो उसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स पढ़ना रहता है। ठीक है, ये जो है टोटल 70 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के होते हैं, 25 मैथ्स के होते हैं और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। ये टोटल आपको 60 मिनट्स में करना रहते हैं, सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रुप Y की बात करें तो उसमें इंग्लिश और रीजनिंग, जिसे हम रागा भी बोलते हैं शॉर्ट में, उसकी एग्जाम्स होती हैं। जो है इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहते हैं और रागा के 30 क्वेश्चन रहते हैं, और इसके लिए आपको टोटल जो है 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अगर आप जो है इसकी एंट्रेंस एग्जाम जो है XY ग्रुप की इसको क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल टेस्ट में भी जो है आपकी अलग अलग तरीके से फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करी जाती है, जैसे कि आपको 1600 मीटर्स रन करना होता है 6.5 मिनट में। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं, साथ में ही आपको कुछ सेटअप्स, पुशअप्स और चिनअप्स लगवाए जाते हैं। अगर आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर अगला राउंड होता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। उसमें जो है दो तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट होते हैं। पहला जो होता है डायनामिक फैक्टर टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में DFT बोलते हैं, और दूसरा जो होता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जो है आपको कुछ 5-6 जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और बाकी कुछ सिचुएशंस दी जाती है और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप उसमें क्या करते। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है और स्टूडेंट्स को जो है इसको सीखने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो फिर देन आप 2 के लिए अपीयर होते हैं, और 2 में जो है आपको ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। ग्रुप डिस्कशन यूजुअली आपका जो भी ग्रुप साइज होगा उसको 15-15 लोगों में बांट दिया जाएगा और आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके बारे में आपको सोचने के लिए कुछ समय दिया जाएगा। 15 जनों को 1 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें कि आप अपना इंट्रोडक्शन और उस टॉपिक के बारे में अपने विचार रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है, जिसमें कि आप अपना पॉइंट और काउंटर दोनों ही कर सकते हैं। ये जो सारे टेस्ट जैसे कि मैंने बताया क्वालिफाइंग टेस्ट होते हैं, अगर एक में भी आप रह गए तो फिर आपको आगे के टेस्ट में बिठाया नहीं जाता है। तो ये सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद जो है आप मेडिकल के लिए आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दिया जाता है, जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और मेडिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाती है, जिसमें कि जो भी उनकी वैकेंसीज होती है उस अकॉर्डिंग वो वहाँ पे असाइनिंग और पोस्टिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या सिलेबस रहता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या ट्रेड्स मिलते हैं आपको ग्रुप X में। ग्रुप X में जो है सारे टेक्निकल से रिलेटेड ट्रेड्स रहते हैं, जैसे कि आपका वेपन फिटर हो गया, आपका कोई मशीनरी फिटर हो गया, कोई इक्विपमेंट फिटर हो गया, कोई ऑटोमोबाइल फिटर हो गया। और ग्रुप Y में जो है आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड रहते हैं और मैनेजमेंट से रिलेटेड हो जाते हैं, कुछ जो है लॉजिस्टिक्स हो जाते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन हो जाते हैं, कुछ अकाउंट्स वाले हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे ट्रेड्स होते हैं, आपको स्क्रीन पर हमने डिस्प्ले भी किए हुए हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार उसे
चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों जो इसमें अप्लाइंग एज होती है वो 16 से लेके 20 साल तक की होती है और जो ज्वाइनिंग एज होती है वो 17 से लेके 21 साल तक की होती है। इसमें जो है सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, विमेन इसमें अप्लाई नहीं कर सकती है। रिक्रूटमेंट साइकिल का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप वीडियो पोस्ट करके उसको चेक कर लें कि उसके कब जो है उसका नोटिफिकेशन आता है, कब उसकी अप्लाइंग डेट होती है, एग्जाम डेट एंड देन आगे का जो प्रोसीजर रहता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी ग्रुप एक्स और वाई के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स है और भी कोई आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारी टीम जो है आपको पूरी हेल्प करेगी उस डाउट को क्लियर करने के लिए। ऐसे ही कई वीडियोस डिफेंस से रिलेटेड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।